हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, ये अपॉर्चुनिटी हमारे विशाखापट्टनम पोर्ट अथॉरिटी में निकाली गई है, जिसको आप सभी लोग वीपीए के नाम से जरूर जानते होंगे। विशाखापट्टनम पोर्ट अथॉरिटी अंडर में आती है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज के, और इसे रन करती है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। विशाखापट्टनम पोर्ट अथॉरिटी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया था रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोजीशंस। हम इन वेरियस पोजीशंस में स्पेसिफिकली लीगल वैकेंसी के रिगार्डिंग बात करेंगे कि कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी हमारे लीगल डिपार्टमेंट के लिए निकाली गई है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए रखा गया है, और कौन सी डेट से पहले हमें इस फॉर्म को फिलअप कर लेना है ताकि हम लोग इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाए। ये सारी डिटेल्स आप सभी कैंडिडेट्स के साथ शेयर करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में आप सभी कैंडिडेट्स को देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है, या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में, अगर आप लोग चाहते हैं हमारे इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपकी इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी हो, जुडिशरी की अपॉर्चुनिटी हो, कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी की अपॉर्चुनिटी हो, या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो, या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए निकाली गई ऑल ओवर इंडिया में कोई भी वैकेंसी हो, इट मींस ऑल ओवर इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग आप सभी कैंडिडेट्स को इस चैनल पे टाइमली अपडेट प्रोवाइड कराई जाएंगी, ताकि हमारे किसी भी लॉ ग्रेजुएट से इंडिया में आने वाली कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए, ताकि उससे कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। तो बात कर लेते हैं हम लोग आज के इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में। विशाखापट्टनम पोर्ट अथॉरिटी, जो कि अंडर में आता है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज के, इन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे 3 मार्च 2025 को ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया था। और इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हमारे लीगल डिपार्टमेंट के लिए जो नंबर ऑफ टोटल वैकेंसी निकाली गई है, वो हमारी टोटल 4 वैकेंसी निकाली गई है। और ये 4 वैकेंसी आपके अलग अलग डेजिग्नेशन के लिए निकाली गई है। हमारी एक वैकेंसी चीफ मैनेजर की डेजिग्नेशन के लिए निकाली गई है, और हमारी एक वैकेंसी सीनियर मैनेजर की डेजिग्नेशन के लिए निकाली गई है, और हमारी 2 वैकेंसी मैनेजर की डेजिग्नेशन के लिए निकाली गई है। इन तीनों ही डेजिग्नेशंस के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग अलग रखा गया है, लेकिन ये तीनों ही वैकेंसी हमारे लॉ डिपार्टमेंट के लिए निकाली गई है। क्योंकि हमारा चैनल लॉ की वैकेंसी के रिगार्डिंग बात करता है, तो इस वीडियो में भी सिर्फ हम लीगल डिपार्टमेंट की वैकेंसी के रिगार्डिंग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एज क्राइटेरिया के ऊपर। इन्होंने क्लियरली एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करा है कि चीफ मैनेजर की डेजिग्नेशन के लिए जो एज क्राइटेरिया विशाखापट्टनम पोर्ट अथॉरिटी ने रखा है, वो आपका 55 ईयर्स का रखा गया है। और हमारे सीनियर मैनेजर इन लॉ डिपार्टमेंट की पोजीशन के लिए एज क्राइटेरिया 45 ईयर्स का रखा गया है, और हमारे मैनेजर की डेजिग्नेशन के लिए एज क्राइटेरिया 40 ईयर्स का रखा गया है। यानी कि अगर आप कैंडिडेट की एज एज पर ऑन 31 मार्च 2025 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करनी है, यानी कि अगर आप कैंडिडेट मैनेजर की डेजिग्नेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आप कैंडिडेट की एज 31 मार्च 2025 के अकॉर्डिंग बिलो 40 इयर्स होनी चाहिए, तभी आप कैंडिडेट मैनेजर इन लॉ डिपार्टमेंट की पोजीशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं हम लोग रेम्युनरेशन यानी सैलरी के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करा है कि चीफ मैनेजर की पोजीशन के लिए आप कैंडिडेट को 2 लाख रुपीस मंथली प्रोवाइड कराए जाएंगे वीपीए के द्वारा, और सीनियर मैनेजर की पोजीशन के लिए आप कैंडिडेट को 1,60,000 रुपीस मंथली प्रोवाइड कराए जाएंगे वीपीए के द्वारा, और मैनेजर की डेजिग्नेशन के लिए 1,20,000 रुपीस आपको मंथली प्रोवाइड कराएगा विशाखापट्टनम पोर्ट अथॉरिटी यानी कि वीपीए। साथ ही साथ इन्होंने एडवर्टाइजमेंट के स्टार्टिंग में क्लियरली मेंशन करा है कि ये जो आपकी जॉब है, ये आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की जॉब है। आपको शुरुआत के 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे रखा जाएगा अगर आपकी सर्विसेज विशाखापट्टनम पोर्ट
पोर्ट अथॉरिटी के सुपीरियर्स को पसंद आएंगी तो आपके कॉन्ट्रैक्ट को अगले और 2 साल के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है, यानी कि टोटल आपकी सर्विसेज 5 साल तक विशाखापट्टनम पोर्ट अथॉरिटी लेगा। अगर आपकी सर्विसेज वीपीए के सुपीरियर्स को पसंद आएंगी तो ये इन्होंने आपको एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि ये आपकी जॉब परमानेंट जॉब नहीं है, ये आपकी टेम्परेरी बेसिस की जॉब है और ये टेम्परेरी बेसिस की जॉब आपके 5 साल तक आपके साथ चलेगी। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में, यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं हमारे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के ऊपर। इन्होंने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हमारे लॉ डिपार्टमेंट के लिए क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आप चीफ मैनेजर की पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो कैंडिडेट के पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए, यानी कि कैंडिडेट हमारा एलएलबी डिग्री होल्डर होना चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अगर आप एक लॉ ग्रेजुएट है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी तो आप कैंडिडेट इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। साथ ही साथ इन्होंने डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में बोला है कि अगर कैंडिडेट के पास मास्टर्स की डिग्री है, उसने अपनी मास्टर्स कॉर्पोरेट या फिर मैरीटाइम लॉ में कर रखी है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो कैंडिडेट इनके लिए एक डिजायर्ड कैंडिडेट होगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग। वीपीए ने चीफ मैनेजर की पोजीशन के लिए 15 इयर्स का एक्सपीरियंस आपसे डिमांड करा है, यानी कि अगर कैंडिडेट को एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट के तौर पे 15 साल हो चुके हैं तो कैंडिडेट चीफ मैनेजर की पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकता है। डिजायरेबल एक्सपीरियंस में इन्होंने बोला है कि अगर कैंडिडेट ने अपना एक्सपीरियंस गेन करा है पोर्ट के रिगार्डिंग, शिपिंग सेक्टर के रिगार्डिंग, तो कैंडिडेट इनके लिए एक डिजायर्ड कैंडिडेट होगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग सीनियर मैनेजर के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में कि कैंडिडेट के पास अगर लॉ की डिग्री है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी तो कैंडिडेट इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में बोला है कि अगर कैंडिडेट के पास मास्टर्स की डिग्री है कॉर्पोरेट लॉ में या फिर मैरीटाइम लॉ में तो कैंडिडेट इनके लिए एक डिजायर्ड कैंडिडेट होगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग। वीपीए ने क्लियरली एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करा है कि सीनियर मैनेजर की पोजीशन के लिए कैंडिडेट के पास मिनिमम 10 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट के तौर पे। अगर आपको एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट के तौर पे 10 साल कंप्लीट हो चुके हैं तो आप कैंडिडेट सीनियर मैनेजर इन लॉ डिपार्टमेंट की पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग मैनेजर की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग। इन्होंने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैनेजर की डेजिग्नेशन के लिए बिल्कुल सेम रखा है। अगर आप एक लॉ ग्रेजुएट है तो आप कैंडिडेट इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करा है कि अगर आप कैंडिडेट मैनेजर की पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो कैंडिडेट के पास मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट के तौर पे। यानी कि अगर आप कैंडिडेट के पास 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आप कैंडिडेट इनके मैनेजर की पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में, यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग। इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि कैंडिडेट का कोई भी रिटन टेस्ट कंडक्ट नहीं कराएगा। वीपीए डायरेक्टली आप कैंडिडेट्स को आपके एप्लीकेशन फॉर्म के बेसिस पे वीपीए शॉर्टलिस्ट करेगा। और शॉर्टलिस्ट आपको कैसे करेगा? 90% वेटेज आपके क्वालिफिकेशन के ऊपर रखा गया है, उसके बाद आपका 10% एक्सपीरियंस के ऊपर आपका वेटेज रखा गया है। अगर आप इन दोनों वेटेज के एरिया में आपके स्कोर अच्छे बनेंगे तो आप कैंडिडेट को वीपीए शॉर्टलिस्ट करेगा और आपको डायरेक्टली पीआई यानी कि पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। आप कैंडिडेट्स का कोई रिटन टेस्ट नहीं होने वाला, डायरेक्टली आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और इंटरव्यू के लिए 1:3 के रेशियो में बुलाया जाएगा। तो ये इन्होंने आपको सिलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि हमें इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का कैसे पार्ट बनना है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, आपको जो पहला लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपकी स्क्रीन पे ये पूरा डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट खुल के आ जाएगा। आपको इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद आप कैंडिडेट को पेज नंबर 12 और पेज नंबर 13 के इस एडवर्टाइजमेंट के प्रिंट आउट कराना है, जो कि अभी आपके स्क्रीन पे आपका एप्लीकेशन फॉर्मेट आ रहा है। इसी पेज को और इसके नेक्स्ट पेज को आप कैंडिडेट्स को प्रिंट आउट
आउट कराना है। इन दोनों पेजेस में आपसे आपकी बेसिक डिटेल्स पूछी गई हैं, जो कि आप इजीली खुद से फिलअप कर सकते हैं। इन केस इस फॉर्म को फिलअप करते वक्त किसी भी तरीके की कोई क्वेरी अराइज होती है तो आप कैंडिडेट मुझे इंस्टाग्राम या ट्विटर पे टेक्स्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं, या फिर यूट्यूब पे ही अपने कमेंट को ड्रॉप करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। मैं अपने एंड से मेक श्योर करता हूं कि हर एक कैंडिडेट को टाइमली बेसिस पे रिप्लाई कर दूं, ताकि वो अपने फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिलअप कर पाए और अपने आगे की प्रिपरेशन उतनी ही जल्दी शुरू कर पाए। आप सभी कैंडिडेट को इस एनेक्स्चर को यानी कि इस फॉर्म को फिलअप करने के बाद अपने सारे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स जैसे कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट्स की फोटोकॉपी, आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी, अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उस कैटेगरी के सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी आपको इस फॉर्म के साथ अटैच करनी है। और उसके बाद इस एनेक्स्चर को और अपने सारे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स को आपको एक एनवलप में डालना है और इस एनवलप को आप कैंडिडेट्स को पोस्ट कर देना है द सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस बिल्डिंग, विशाखापट्टनम पोर्ट अथॉरिटी, विशाखापट्टनम, पिन कोड इज 530035। इस एड्रेस पे आपको अपने एनवलप को पोस्ट कर देना है और आप कैंडिडेट्स को मेक श्योर करना है कि आपका ये एनवलप इनके रिस्पेक्टिव ऑफिस में बिफोर 31 मार्च 2025 रिस्पेक्टिव ऑफिस में रीच कर जाए, तभी आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। साथ ही साथ याद रखिएगा, आपको अपने एनवलप के ऊपर क्लियरली मेंशन करना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ। अगर आप कैंडिडेट मैनेजर की पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजर ऑन कॉन्ट्रैक्ट। तो ये आपको अपने एनवलप के ऊपर बोल्ड लेटर्स में मेंशन करना है। बाकी आप सभी कैंडिडेट्स को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये एड्रेस मैंने लिख के दे रखा है, आप डायरेक्टली वहां से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। तो यही सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो वीपीए ने हमें अपने इस एडवर्टाइजमेंट में प्रोवाइड कराई है। अगर आप कैंडिडेट चाहते हैं कि ऐसे ही हर एक दिन आप कैंडिडेट्स को एक लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिलती रहे, तो मेक श्योर करिएगा कि आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।